यहाँ पर आप तारीख देख सकते हैं 28 जनवरी 2024 को हमने 2023-24 का भी रिटर्न भर दिया। 28 जनवरी 2024 को हमने 2022-23 का भी रिटर्न भर दिया और 28 जनवरी 2024 को हमने 2021-22 का, यानी कि 3 सालों का रिटर्न आप साथ यहाँ पर भर सकते हैं। तो जैसा कि पूर्व के वीडियो में बताया कि आपको जो है ITR फॉर्म 4 कैसे आप फाइल करेंगे। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक प्यार भरा लाइक दे दीजिए ताकि मेरे को ऐसे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। सबसे पहले तो आप ये मान के चलिए कि आप इनकम टैक्स की ABCD भी नहीं जानते, एकदम न्यू है। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर में कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है। तो मैं यहाँ पर क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट incometax.gov.in इस वेबसाइट पर आ जाना है। तो आप सबसे पहले रजिस्टर्ड नहीं है, एकदम फ्रेश है, तो यहाँ पर जो आपको रजिस्टर का ऑप्शन दिख रहा है, अगर आपके रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आपको लॉगिन करना है, अदरवाइज आप न्यू है तो यहाँ पर रजिस्टर ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको पैन नंबर इंसर्ट करके वैलिडेट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में ये पूछ रहा है कि आप इंडिविजुअल टैक्स पेयर हो तो आपको यस ऑप्शन पर क्लिक करके कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर आपकी बेसिक डिटेल, जैसे आपके पैन कार्ड के अकॉर्डिंग आपका लास्ट नेम क्या है, मिडिल नेम क्या है और फर्स्ट नेम क्या है, वो एंटर करना है। उसके बाद में आपको डेट ऑफ बर्थ एंटर करके यहाँ जो भी आपका जेंडर हो, मेल या फीमेल, वो सिलेक्ट करना है। और यहाँ पर रेजिडेंशियल स्टेटस में आपको रेजिडेंट सिलेक्ट करना है कि मतलब आप भारत के निवासी हो। उसके बाद में आपको कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपसे आपके मोबाइल नंबर, आपकी मोबाइल नंबर किसके हैं जो आपने मोबाइल नंबर एंटर किए हैं, तो अगर खुद के हो तो सेल्फ एंटर कर देना। फिर यहाँ पर आपको आपकी मेल ID और किससे रिलेटेड है, सेल्फ है तो यहाँ आपको सेल्फ सेलेक्ट कर देना है। फिर यहाँ पर आपको कंप्लीट एड्रेस लिख देना है, आपका जो भी एड्रेस एज पर आधार कार्ड हो वो आपको एंटर कर देना है। और यहाँ पर एरिया, लोकेलिटी और स्टेट वगैरह सब कुछ सेलेक्ट करके कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में जो आपने मोबाइल नंबर दिया है एक OTP उस पर जाएगा और जो आपने मेल ID दी है एक OTP उस पर भी जाएगा। तो दोनों OTP 1 by 1 करके आपको यहाँ पर एंटर कर देना है और फिर कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में अगेन यहाँ पर आपकी सारी डिटेल्स आएगी, जैसे आपकी बेसिक डिटेल, कॉन्टेक्ट डिटेल, यहाँ पर आपको पूरी चेक कर लेनी। अगर इसमें कुछ गड़बड़ हो तो यहाँ से एडिट करके आप अगेन इसको जो है करेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में आपको कंफर्म कर देना है। फिर आपको आपके E-फाइलिंग पोर्टल के यहाँ पर पासवर्ड सेट करने हैं। ध्यान रखें जिसमें एक कैपिटल अक्षर हो और कुछ एक स्पेशल कैरेक्टर हो और बाकी के सब मिला करके मिनिमम 8 कैरेक्टर यहाँ पर होने चाहिए। पासवर्ड सेट करने के बाद यहाँ पर मैसेज में आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं और इसके बाद में आपको रजिस्टर्ड ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपका जो है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ पर आपको आपके पैन नंबर कॉपी कर लेने और प्रोसीड टू लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, या फिर यहाँ पर होम पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ लॉगिन इस ऑप्शन पर यूजर ID में आपका जो पैन नंबर है वो एंटर कर देना है और फिर पासवर्ड एंटर करके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको पहला काम करना है, आपका बैंक अकाउंट ऐड करना है। तो बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए यहाँ पर जो आपकी प्रोफाइल है इस पर क्लिक करना है और माई प्रोफाइल ऑप्शन पर आपको क्लिक। इसके बाद में आपकी प्रोफाइल आइकन के नीचे यहाँ पर माई बैंक अकाउंट रहेगा, इस पर क्लिक करके यहाँ पर ऊपर रहेगा ऐड बैंक अकाउंट, तो इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर, कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर, आपका बैंक अकाउंट किस टाइप का है, सेविंग, करंट जो भी हो। फिर उसके बाद में अकाउंट होल्डर टाइप, अगर आपकी सिंगल का है तो यहाँ पर प्राइमरी सेलेक्ट करना है और अगर आपके साथ में आपके स्पाउस का या किसी का जॉइंट अकाउंट है तो यहाँ पर जॉइंट अकाउंट सेलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको IFSC कोड इंसर्ट करना है। IFSC कोड एंटर करने के बाद ये पूछ रहा है कि आप इसी बैंक अकाउंट में अगर कोई रिफंड बनता है तो उसको लेना चाहते हो, तो इसको यस करना है और इसके बाद में वैलिडेट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट का वैलिडेशन सबमिट हो चुका है। ये जो आपका बैंक अकाउंट है वैलिडेशन इज प्रोसेस है और नॉट एलिजिबल रिफंड, इसका मतलब होता है कि अगर आपकी रिफंड 50 लाख से ज्यादा है तो इस अकाउंट में नहीं आएगा और अगर 50 लाख से कम है तो आप रिफंड इस बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। ये ऑटोमेटिकली जो है आपका बैंक अकाउंट 24 से 48 घंटों में वैलिडेशन यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाएगा। कई बार जो है आपका बैंक अकाउंट हाथों हाथ वैलिडेट हो जाता है, तो उसको देखने के लिए वापस आपको प्रोफाइल में माई प्रोफाइल और यहाँ पर माई बैंक अकाउंट इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए आपका जो बैंक अकाउंट है वैलिडेट और EVC इनेबल्ड हो चुका है और आपका जो मोबाइल नंबर है वो भी यहाँ पर वैलिडेट हो चुका है। तो दूसरा काम आपको
वो बैंक अकाउंट ऐड करना है। इसके बाद में भरना है आपको रिटर्न, यानी कि हम सबसे पहले जो है फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का भरेंगे, उसके बाद में 21-22 का और उसके बाद में 20-21 का। तो तीनों सालों का यहाँ पर रिटर्न भरेंगे। तो यहाँ पर रिटर्न भरने के लिए आपको अपने ई फाइलिंग में इनकम टैक्स में यहाँ पर डाउनलोड प्री फिल्ड डाटा कर लेना है। इसका बेनिफिट ये होगा कि आपकी सारी पर्सनल डिटेल है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो हम सबसे पहले असेसमेंट ईयर 23-24 का रिटर्न भर रहे हैं, तो इस पर क्लिक करके आपको अपना प्री फिल डाटा यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, जैसा कि यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। इसके बाद में अगेन दूसरी विंडो में आपको यहाँ पर इनकम टैक्स की वेबसाइट को ओपन कर लेना है और यहाँ पर डाउनलोड ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना। इसके बाद में यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2023 सेलेक्ट करके फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आप ITR फॉर्म अगर 1 एप्लीकेबल होता है तो उसकी एक्सेल यूटिलिटी आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेनी है। और जैसा कि मैं यहाँ पर ITR फॉर्म 4 भर रहा हूँ, तो उस ITR फॉर्म की एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी आपको यहाँ पर डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड करने के बाद आपको डाउनलोड फोल्डर में चले जाना है और जो आपकी जिप फाइल डाउनलोड हुई है उसको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट ऑल कर लेना है, एक्सट्रैक्ट। इसके बाद में आपकी फाइल एक्सट्रैक्ट हुई है, इस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में चले जाना है और यहाँ पर इसको अनब्लॉक कर देना है, क्योंकि कोई भी एक्सेल फाइल होती है वो ब्लॉक रहती है, तो अनब्लॉक कर देना है। इसके बाद में डबल क्लिक करके इस एक्सेल फाइल को आपको यहाँ से ओपन कर लेना है। एक्सेल फाइल ओपन होने के बाद अगर यहाँ पर मैक्रो डिसेबल रहता है तो यहाँ पर आपको मैक्रो इनेबल कर देना है। इसके बाद में इस ऑप्शन को ओके करना है। फिर राइट साइड में यहाँ पर रहेगा इंपोर्ट प्रीफिल, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है और आपने जो जोसन फाइल डाउनलोड की थी डाउनलोड फोल्डर में उसको यहाँ पर आपको इंपोर्ट करके ओके कर देना है। इस जोसन फाइल का बेनिफिट यही है कि आपका बैंक अकाउंट नंबर, पर्सनल डिटेल, आपका एड्रेस, आधार नंबर, आपकी इनकम डिटेल, आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, वो सारे के सारे ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएंगे। आपको मैनुअली फिल्ड करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो ये जो है थोड़ी बहुत एरर आ रही है जिसको हम बाद में यहाँ पर सॉर्ट आउट कर देंगे। फिर वापस आपको यहाँ पर इनकम टैब में आ जाना है। यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल सारी की सारी रहेगी, आपका नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, आपका आधार नंबर, आपका मोबाइल नंबर, मेल ID, तो ये सारा का सारा यहाँ पर ओके रहेगा। इसके बाद में इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है तो यहाँ पर आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट यानी कि आप किस प्रकार के कर्मचारी है, तो अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के हो तो वो सेलेक्ट कर लेना है, अदरवाइज यहाँ पर नो ऑप्शन, अदर ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ पर पूछ रहा है फाइलिंग अंडर सेक्शन, तो फाइलिंग अंडर सेक्शन में यहाँ पर आपको ऑप्शन रहेगा 139(8)A यानी कि अपडेटेड रिटर्न, तो इस ऑप्शन को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में नीचे स्क्रॉल डाउन करना है तो ये यहाँ पर पूछ रहा है कि आप न्यू टैक्स रिजीम ले रहे हो, तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि हम जो है ओल्ड टैक्स रिजीम ही ले रहे हैं। फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करके ये कह रहा है कि आपने कभी न्यू टैक्स रिजीम ली है, तो यहाँ पर नॉट ऑप्टिंग आपको सेलेक्ट करके ओके कर देना है। फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आपकी जो रिटर्न डाटा है वो आपके कोई एसएससी द्वारा भरा जा रहा है या आप खुद भर रहे हो, तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसके बाद में नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, अगर आपकी सैलरी से इनकम हो तो वो सैलरी से इनकम जो भी आपकी ग्रॉस सैलरी हो वो यहाँ पर एज पर फॉर्म नंबर 16 आपको एंटर कर देनी है। इसके बाद में नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और सेक्शन 10 के अलाउंसेस जैसे HRA हो गया आपका सेक्शन 10, 14 फर्स्ट, सेकेंड, तो उसकी अगर आप यहाँ पर डिडक्शन लेना चाहते हो तो वो आपको सेलेक्ट करके ओके कर देना है। अदरवाइज इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है क्योंकि हमारी जो सैलरी से इनकम नहीं है, हमारी ओनली बिजनेस इनकम है। तो अगर आपकी सैलरी से इनकम हो तो वो डाटा भी आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। फिर यहाँ पर टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी यानी कि आपका जो मकान है वो किस टाइप का है, तो अगर आपके मदर फादर का या आपके खुद के नाम पर हो तो यहाँ पर आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर अगर आपके हाउस लोन लिया हुआ है तो उस हाउस लोन पर जो भी आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो 2 लाख रुपए तक यहाँ पर एग्जम्पशन उसकी ले सकते हो, मैक्सिमम 2 लाख रुपीज। फिर यहाँ पर जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है ये ऑटोमेटिकली आपके AIS से यहाँ पर पिकअप कर ली जाती है, जैसा कि प्रीफिल डाटा में मैंने बताया था कि आपको जो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है वो यहाँ पर आ जाएगी, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गई। अगर आपका कोई अदर जैसे FD वगैरह पे ब्याज हो तो वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना, या कोई एनी अदर इनकम हो तो वो आपको सेलेक्ट करके उस डिस्क्रिप्शन में वो किस टाइप की इनकम है और जो अमाउंट हो वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। तो हमारे केस में यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद में नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर रहेगा आपके सेक्शन 80C, तो सेक्शन 80C में आप PF, PPF, LIC, GF, सुकन्या समृद्धि योजना सारे मिला के 1.5 लाख रुपए तक यहाँ पर आप एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हो। और यहाँ पर रहेगा सेक्शन 80TTA यानी कि बचत खाते पर जो आपको ब्याज मिला है वो आप 10,000 रुपए तक यहाँ
यहाँ पर एग्जेम्प्ट करवा सकते हो। फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, तो यहाँ पर हमारी इनकम टैब है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो आपको वापस होम पे चले जाना है और यहाँ पर जो भी सीट आप ओके करो, यहाँ पर वैलिडेट का ऑप्शन रहेगा, आपको वैलिडेट कर देना है। तो अगर आपकी सीट में कोई एरर नहीं आएगी तो ये कह देगा कि आपकी सीट ओके है, और अगर एरर आ जाती है तो उस केस में जो भी एरर आएगी उसको आपको ठीक करना है। फिर यहाँ पर सेकंड हम ले लेते हैं पार्ट ए जनरल इंफॉर्मेशन सेक्शन 139(8)A। तो यहाँ पर जो है ये सबसे पहले पूछ रहा है A5 में कि आपने इससे पहले कभी रिटर्न भरा है। तो अगर आपको भरा हो तो यस कर देना, अदरवाइज हमने रिटर्न नहीं भरा है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर इसके बाद में A8 यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए एलिजिबल हो, तो यहाँ पर आपको यस सेलेक्ट कर लेना है जो कि बाय डिफॉल्ट रहेगा। फिर यहाँ पर A10 यहाँ पर पूछ रहा है कि रीजन फॉर अपडेटिंग योर इनकम, तो आप रिटर्न क्यों भर रहे हो, तो यहाँ पर यही सेलेक्ट करना है कि रिटर्न प्रीवियसली नॉट फिल्ड। और फिर यहाँ पर टाइम पीरियड रहेगा, तो यहाँ पर जो टाइम पीरियड है वो अगर आप असेसमेंट ईयर 2022, 23 और 23, 24 का भर रहे हो तो यहाँ पर अप टू 12 मंथ सेलेक्ट करना है, और असेसमेंट ईयर 2021, 22 का आप भर रहे हो तो आपको बिटवीन 12 to 24 मंथ सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पर 12 मंथ सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर इसके बाद में इस टैब को भी यहाँ पर वैलिडेट कर देते हैं। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टैब यहाँ पर रहेगा बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन आएंगे, डिटेल ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस या प्रोफेशन, दूसरा यहाँ पर इनकम फ्रॉम प्रोफेशनल यानी कि आपकी प्रोफेशन से कोई इनकम है, और तीसरा यहाँ पर रहेगा कैरीज इनवर्ड, गुड्स कैरीज इनवर्ड इनकम। तो हमारी यहाँ पर बिजनेस इनकम है, तो यहाँ पर आपका जो भी बिजनेस का नेम हो वो आपको यहाँ पर लिख देना है, अदरवाइज यहाँ पर आपको आपका पैन कार्ड पे जो भी नाम है वो एंटर कर देना है। इसके बाद में बिजनेस कोड आपका जो भी हो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। जैसे अगर आपको बिजनेस कोड नहीं पता है तो आप जो भी नाम यहाँ पर एंटर करोगे, जैसे CONTR, तो यहाँ पर जो है जो भी आपका नाम हो वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। जैसे अदर्स कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी का बिजनेस है इनका, तो यहाँ पर आपको कंस्ट्रक्शन का एंटर कर देना, और डिस्क्रिप्शन में लिख देना है कि आप बिजनेस में किस टाइप का काम करते हो। तो यहाँ पर जो है सब कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस नाम एंटर करने के बाद यहाँ पर रहेगा आपका ग्रॉस टर्नओवर कितना, यानी कि थ्रू अकाउंट या चेक के द्वारा, यानी कि आपने अकाउंट या चेक से कितना लेन देन किया। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो आपका प्रीफिल डाटा है उससे आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपको इसको एडिट करना हो, जैसे यहाँ पर जो है 19,75,000 हम एंटर कर देते हैं, तो इसको एडिट करना हो तो एडिट कर सकते हैं। इसके बाद में एनी अदर मोड, यानी कि आपने जो है केस में कितना ट्रांजैक्शन किया, तो जो भी आपका अमाउंट हो वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है, अगर केस में जो भी ट्रांजैक्शन हो। इसके बाद में E2 यहाँ पर पूछ रहा है कि जो आपने अकाउंट से लेन देन किए हैं 19,75,000, उसका आपको मिनिमम एटलीस्ट 6% जो है प्रॉफिट यहाँ पर शो करना है। मैक्सिमम आप प्रॉफिट कितना भी दिखा सकते हैं, तो जैसे कि 19,75,000 रुपए का 6% यहाँ पर होता है तकरीबन 1,20,000 रुपए। तो हम जो है हमें 1,20,000 का प्रॉफिट नहीं होकर के हमें जो है यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है 3,05,000 रुपीज का, तो वो अमाउंट आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। इसके बाद में जो आपने केस में यानी कि बी कॉलम में एनी अदर मोड में जो 21,000 के ट्रांजेक्शन किए हैं उसका आपको यहाँ पर मिनिमम 6% प्रॉफिट लेना है, तो उसका हम यहाँ पर 10,000 रुपए एंटर कर देते हैं। इसके बाद में नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और आपकी बिजनेस में जो भी एसेट्स है उस एसेट्स का यहाँ पर आपको ब्यौरा देना है। जैसे कि आपने बोरोड कैपिटल कितनी है वो तो यहाँ पर लिख देना है। सिक्योर्ड लोन यानी कि बैंक से आपने कोई लोन लिया है तो वो लिख देना है। अनसिक्योर्ड लोन यानी कि आपने किसी महाजन साहूकार से या किसी बढ़िया से पैसे उधार लिए हैं तो वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। एडवांसेज अगर कुछ हो तो एंटर कर देना है, अदरवाइज यहाँ पर रहेगा सन्ड्री क्रेडिटर्स, जो भी आपका सन्ड्री क्रेडिटर्स हो वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर फिक्स एसेट्स आपकी कितनी है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है। इन्वेंट्रीज यानी कि आपकी बिजनेस में स्टॉक्स कितने के अवेलेबल है तो वो आपको यहाँ पर एंटर कर देने हैं। फिर यहाँ पर सन्ड्री डेटर्स आ जाते हैं, तो जो भी सन्ड्री डेटर्स का अमाउंट हो वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। फिर बैलेंस विद बैंक और कैश इन हैंड आपका जो भी अमाउंट हो वो एंटर कर देना है। ये सारी डिटेल्स जो है मैंडेटरी है, यानी कि आपको ये एंटर करना ही करना है इनमें कुछ ना कुछ अमाउंट, अदरवाइज आपकी सीट है वैलिडेट नहीं होगी। ये एंटर करने के बाद आपको वापस होम बटन पे चले जाना है और यहाँ पर वैलिडेट कर देना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ आ गया बिजनेस या प्रोफेशनल सीट है वो आपकी ओके
ओके है तो इसको ओके कर देना है। फिर यहाँ पर रहेगी टीडीएस का डिटेल, फिर यहाँ पर आ जाएगी टीडीएस सेट, यानी कि आपकी सैलरी में से अगर कोई टीडीएस कटा है तो वो यहाँ पर आएगा। सैलरी के बाद में अगर आपकी कोई एफडी वगैरह पर या बिजनेस इनकम पे टीडीएस कटा है तो वो यहाँ पर आ जाएगा ऑटोमेटिकली प्रीफिल डाटा से। और तीसरा यहाँ पर अगर टीसीएस आपका टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स है तो वो यहाँ पर आ जाएगा। तो सिंपली जो है आपको इस टैब को यहाँ पर वैलिडेट कर देना है तो आ जाएगा टीडीएस सीट इज ओके। फिर यहाँ पर नेक्स्ट रहेगी टीसीएस टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, तो इसको भी यहाँ पर वैलिडेट कर देना है। फिर यहाँ पर लेते हैं इनकम टैब, तो यहाँ पर आपकी जो भी एडवांस या सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो आपने खुद से बैंक में जाकर के भरा है या फिर आपने ऑनलाइन किसी भी प्रकार के टैक्स का पेमेंट किया है तो वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। अदरवाइज यहाँ पर नेक्स्ट सीट ले लेते हैं पार्ट बी एटीआई, तो इस सीट को हम यहाँ पर बाद में कंप्लीट करेंगे, पहले ये ले लेते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है पहले से एंटर कर देना है आप जो भी जिस भी सिटी से बिलोंग करते हो तो वो, और यहाँ पर आपको आपका एक बैंक अकाउंट जो है वैलिडेट फॉर निपन रहना चाहिए। फिर इस सीट को हम ओके करते हैं तो ये कहेगा आपकी ये सीट भी ओके है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट सीट लेते हैं एटीडी, तो अगर आपका कोई हेल्थ इंश्योरेंस हो तो वो एंटर कर देना है। अदरवाइज यहाँ पर नॉट क्लेमिंग फॉर सेल्फ एंड फैमिली एंटर करके वैलिडेट कर देना है। इसके बाद में सेक्शन 80G आपने किसी भी प्रकार का डोनेशन किया है तो वो यहाँ पर एंटर कर देना है। फिर यहाँ पर पार्ट बी एटीआई, तो इसको हम यहाँ पर बाद में ओके करेंगे। पहले यहाँ पर इनकम टैब पर चले जाते हैं और कैलकुलेट टैक्स ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपकी टैक्स की गणना होगी। तो इस सीट को यहाँ पर नीचे आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर सेक्शन 234 ऐप में आपके एटलीस्ट 1000 रुपीज का पेनल्टी बनना चाहिए, तभी आप जो है यहाँ पर रिटर्न फाइल कर पाओगे। अगर आपकी यहाँ पर इतनी इनकम नहीं है, जैसे 3,15,000 है तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख से ज्यादा है, तो यहाँ पर अगर इतनी इनकम नहीं है कि आपकी 1000 रुपीज की पेनल्टी नहीं बन रही है तो आप ITR-U यहाँ पर फाइल नहीं कर पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी इतनी इनकम होनी चाहिए कि यहाँ पर 1000 की पेनल्टी बने। तो फिर यहाँ पर जो है पार्ट बी एटीआई इस ऑप्शन में यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पर जो है ऊपर दिख रहा है आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस या प्रोफेशन। तो आपकी जो भी बिजनेस से इनकम हो, जैसे हमारे यहाँ पर बिजनेस इनकम है 3,15,000 रुपए, तो यहाँ पर जो है आपको पार्ट बी एटीआई में 3,15,000 रुपए एंटर करने हैं। इसके बाद में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में 620 रुपए आपका बचत खाते पर ब्याज है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको 1000 रुपीज का जो पेनल्टी बन रहा है उसका आपको यहाँ पर पेमेंट करना है। तो इसके लिए वापस आपको आपके ई फाइलिंग पोर्टल पर आ जाना है और यहाँ पर ई फाइल में ई पे टैक्स का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर न्यू पेमेंट ऑप्शन रहेगा, इसका आपको सिलेक्शन करके यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन रहेगा सेल्फ असेसमेंट टैक्स, तो इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर असेसमेंट ईयर, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ध्यान से सेलेक्ट करना है। असेसमेंट ईयर 2023-24 सेलेक्ट करना है और यहाँ पर टाइप ऑफ पेमेंट में सेल्फ असेसमेंट टैक्स 300 लेकर के कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना। फिर यहाँ पर पेनल्टी भर रहे हैं तो यहाँ पर पेनल्टी के कॉलम में 1000 रुपीज एंटर करके कंटिन्यू कर देना है। फिर यहाँ पर पेमेंट करने के लिए आपसे ऑप्शन पूछ रहा है कि आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, बैंक में जाकर के नेफ्ट या आरटीजीएस या पेमेंट गेटवे, तो सबसे इजी तरीका होता है वो यहाँ पर पेमेंट गेटवे इंक्लूडिंग यूपीआई का होता है। तो इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर कोई भी बैंक सेलेक्ट कर लो, कोई जरूरी नहीं है कि आपका जिस बैंक में अकाउंट हो वही सेलेक्ट करो। तो हम यहाँ पर जो है HDFC का सिलेक्शन कर लेते हैं क्योंकि आप यहाँ पर HDFC के थ्रू क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी इनकम टैक्स का पेमेंट कर सकते हैं। तो HDFC बैंक सेलेक्ट करके आपको कंटिन्यू कर देना है। इसके बाद में इसको पे नाउ ऑप्शन पर क्लिक करना है और बैंक की कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आएगी उनको यहाँ पर आपको एक्सेप्ट कर लेना है। बैंक की टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके सबमिट टू बैंक ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर 1000 रुपीज में क्रेडिट या डेबिट कार्ड में आपको आपके डेबिट कार्ड की डिटेल एंटर करके प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो आपकी OTP आएगा बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर, तो वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है और इसके बाद में सबमिट कर देना है। तो जैसे ही सबमिट करोगे तो आपका जो चालान का पेमेंट है 1000 रुपीज का ऑटोमेटिकली और सक्सेसफुली यहाँ पर हो जाएगा। सक्सेसफुली होने के बाद आपको वापस ई फाइलिंग पोर्टल पर आपकी प्रोफाइल पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा चालान पेमेंट इज सक्सेसफुल। तो यहाँ से आपको जो है इसको डाउनलोड कर देना है। डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन कर लेना है। जैसे ही ओपन करोगे तो यहाँ पर आपका जो असेसमेंट ईयर वगैरह डिटेल है वो आ जाएगी। इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर जो डेट ऑफ डिपॉजिट, BSR कोड और चालान सीरियल नंबर और टेंडर डेट, तो इन तीनों की डिटेल अपने को एक्सेल फाइल में एंटर करनी रहेगी। तो यहाँ पर एक्सेल फाइल में अगेन यहाँ पर चले
जाते हैं और जो आपने पेमेंट किया है 1000 रुपीज के चालान का, तो वो यहाँ पर इनकम टैक्स इस टैब में आपको एंटर नहीं करना है, नहीं कोई दूसरी टैब में। यहाँ पर रहेगा आपकी पार्ट BATI, इस ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर सेक्शन 140B में यहाँ पर आपको 1000 रुपीज के चालान की डिटेल एंटर करनी है। तो सबसे पहले ये पूछ रहा है BSR कोड कितना है, तो यहाँ पर BSR कोड है 051,002, तो 051,002 और इसके बाद में डिपॉजिट डेट 28/01/2024 और चालान का सीरियल नंबर आपकी यहाँ पर है 00416, तो 00416 और अमाउंट 1000 रुपीज। ये एंटर करने के बाद आपको इस सीट को भी यहाँ पर वैलिडेट कर देना है। तो पार्ट BATI इज ओके। फिर वापस इनकम टैब पर आना है और यहाँ पर होम पे चले जाना है और यहाँ पर कैलकुलेट टैक्स ऑप्शन कर देना है। सक्सेसफुली होने के बाद आपको यहाँ पर जनरेट जोसन ऑप्शन मिलेगी, इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जो है आपका जोसन का जो पाथ, यानी कि जहाँ पर आपकी एक्सेल फाइल आपने जो बनाई है, डाउनलोड की है, वहीं पर आपका जोसन यहाँ पर बनकर फाइल वहीं पर सेव हुई है। तो इसको ओके कर देते हैं। वापस आपको ई फाइलिंग पोर्टल पर चले जाना है और आपकी इनकम टैब में यहाँ पर या तो डैशबोर्ड पर क्लिक करके फाइल नाउ का ऑप्शन रहेगा, वहां से आप कर सकते हो। अदरवाइज ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न और फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। फिर यहाँ पर असेसमेंट ईयर 2023-24 फाइलिंग मोड अपडेटेड रिटर्न सेक्शन 139(8)A, इसको सिलेक्ट करके फिर यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आप पर ऑडिट एप्लीकेबल होती है क्या। तो अगर आप पर ऑडिट एप्लीकेबल होती हो तो यस करना है, अदरवाइज इसको नो कर देना है। फिर यहाँ पर ITR टाइप में जो भी आप ITR फॉर्म भर रहे हो, ITR 1, 2, 3 या 4, तो वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है और फिर कंटिन्यू कर देना है। तो फिर ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आएगी कि आप सेक्शन 139(8)A में रिटर्न भरने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है। जैसे यहाँ पर अपडेटेड रिटर्न शुड नॉट बी रिटर्न ऑफ लॉस, यानी कि आप नेगेटिव रिटर्न नहीं भर सकते। दूसरा, यहाँ पर आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को डिक्रीज नहीं कर सकते, यानी कि कम नहीं कर सकते। तीसरा, आप किसी भी प्रकार का रिफंड इस सेक्शन 139(8)A के थ्रू क्लेम नहीं कर सकते, इत्यादि वगैरह। तो इसको हम यहाँ पर कंफर्म कर देते हैं। फिर अटैच फाइल में जहाँ आपने जोसन फाइल बनाई है वो आपको फोल्डर ओपन कर लेना है। जैसे इस फोल्डर में यहाँ पर हमारी जोसन फाइल है, तो इसको ओपन कर लेते हैं। तो फिर ये आपकी जोसन फाइल पर वैलिडेशन करेगा, यानी कि कोई एरर है या नहीं है। तो यहाँ पर अगर कोई एरर नहीं आती है तो वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, और अगर कोई एरर आती है तो जो एरर आई है वापस आपको एक्सेल फाइल में जाकर के उसको सही करना होगा। तो यहाँ पर प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करना है, कंटिन्यू वेरिफिकेशन, और यहाँ पर जो है आपको आधार OTP के थ्रू इसका कंटिन्यू करके जनरेट कर देना है। और आधार OTP जो आपके आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP जाएगा, वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। आधार OTP एंटर करने के बाद आपको वैलिडेट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अगर आधार OTP सही होगा तो यहाँ पर आपका रिटर्न सक्सेसफुली सबमिट हो गया। अब इस रिटर्न की कॉपी डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर ई फाइलिंग में इनकम टैक्स रिटर्न और व्यू फील्ड रिटर्न, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर जो आपका रिटर्न भरा है उसका आप यहाँ से डाउनलोड फॉर्म भी कर सकते हो। तो आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा, और यहाँ पर अगर आप इसकी रिसिप्ट डाउनलोड करना चाहो तो दोनों ही आपके यहाँ पर 1 by 1 करके डाउनलोड हो गई। ये आपका जो है 12 पेज का यहाँ पर फॉर्म रहेगा, और ये जो आपका यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट स्लिप है वो रहेगा, जो कि 1 पेज का रहेगा। इस प्रकार हमने जो है 2023-24 असेसमेंट ईयर का रिटर्न यहाँ पर भर दिया है। इसके बाद में वापस आपको यहाँ पर इनकम टैक्स की वेबसाइट पर आ जाना है। अब हम बढ़ते हैं रिटर्न असेसमेंट ईयर 2022-23 का। तो यहाँ पर डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक, असेसमेंट ईयर 2023-24 का हमने भर दिया, तो हम यहाँ पर जो है 2022-23 ले लेते हैं और आपको सेलेक्ट, और ITR 4 यहाँ पर आपको जो है इस ऑप्शन पर क्लिक करके एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी आपको यहाँ पर डाउनलोड कर लेनी है। तो यहाँ पर जो है एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी डाउनलोड हो गई, तो इस फोल्डर पर क्लिक करके इसको भी यहाँ पर आपको एक्सट्रैक्ट ऑल कर लेना है और एक्सट्रैक्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में इस फाइल पर आपको राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज और इसको भी अनब्लॉक कर देना है और ओके कर देना। फिर आपको आपकी ई फाइलिंग पोर्टल पर वापस आ जाना है और यहाँ पर ई फाइल में डाउनलोड प्रीफिल डाटा ऑप्शन रहेगा। फिर डाउनलोड प्रीफिल डाटा में यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर 2022-23 सेलेक्ट करके जो आपका प्रीफिल डाटा है वो यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। इसके बाद में वापस आपको एक्सेल वाली फाइल में यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पर इस फाइल को भी आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इसका मैक्रो इनेबल रहेगा, तो इसको यहाँ पर मैक्रो को इनेबल कर देना है, सॉरी डिसेबल रहेगा तो इनेबल कर देना। फिर यहाँ पर इंपोर्ट प्रीफिल, तो जो हमने प्रीफिल डाटा डाउनलोड किया था, इंपोर्ट प्रीफिल ऑप्शन पर क्लिक करके आपका
आपका जिस फोल्डर में, डाउनलोड फोल्डर में यहाँ पर 2022-23 का रहेगा, तो इसको यहाँ पर ओके कर लेना है। तो यहाँ पर आपकी जो सारी पर्सनल डिटेल वगैरह है वो ऑटोमेटिकली 1 बाय 1, एड्रेस, नाम, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, सारे के सारे यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल आ गई। इसको सीधा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पर आपको जो है सेलेक्ट करना रहेगा नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में अदर सेलेक्ट कर लेते हैं और फाइलिंग अंडर सेक्शन, तो मैं इसको फटाफट कर लेता हूँ नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। वही सेम 139(8) ऑप्शन सेलेक्ट करना है। न्यू टैक्स रिजिम ले रहे हो तो यहाँ पर नो सेलेक्ट करना है। इसके बाद में ये थोड़ा आगे चला गया, इसको वापस यहाँ पर मतलब न्यू टैक्स रिजिम ले रहे हो तो यहाँ पर नॉट ऑप्टिंग करना है। वही सारी प्रोसेस है जो पहले हम फॉर्म में कर चुके हैं। तो इसके बाद में नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, तो यहाँ सैलरी हो तो आपको सैलरी इंसर्ट कर देनी है। हमारी सैलरी यहाँ पर कुछ है नहीं। फिर टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी में आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और इस टैब को भी यहाँ पर हमें वैलिडेट कर देना है। ओके है। फिर यहाँ पर पार्ट ए 139(8)(a, तो यहाँ पर A5 पूछ रहा है कि वेदर द प्रीवियसली रिटर्न फील्ड, तो नहीं, हमने रिटर्न नहीं भरा है, यही तो दिक्कत है। इसके बाद में ये कह रहा है कि आर यू एलिजिबल, तो यहाँ पर यस ऑटोमेटिकली है। और फिर ये रीजन कह रहा है तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है रिटर्न प्रीवियसली नॉट फील्ड, और यहाँ पर टाइम पीरियड 2022-23 का भर रहे हो तो अप टू 12 मंथ सिलेक्ट करके इसको यहाँ पर वैलिडेट कर देना है। फिर यहाँ पर बिजनेस इनकम रहेगी, तो यहाँ पर जो है आपको आपके पैन कार्ड के अकॉर्डिंग वही सारी प्रोसेस आपको रिपीट करनी है। पैन कार्ड के अकॉर्डिंग नाम, आपका बिजनेस कोड जो भी हो वो एंटर कर देना है, और डिस्क्रिप्शन में आपको इस टाइप का बिजनेस आप रन करते हो वो डिटेल आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है। इसके बाद में आपकी जो अकाउंट्स के लेन देन है बिजनेस इनकम में वो एंटर कर देना है। इसका 6% आपको प्रॉफिट ले लेना है, और जो केस में ट्रांजेक्शन किया है उसका 8% प्रॉफिट मिनिमम ये आपको यहाँ पर एंटर करना है। फिर नीचे आपकी बिजनेस में जो भी एसेट्स हो वो आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है, जैसे सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने हैं आपकी बिजनेस में, आपकी बिजनेस में जो है एसेट्स कितने की है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। इन्वेंट्रीज आपके बिजनेस में कितने की पड़ी है, सन्ड्री डेटर्स आपके कितने के हैं वो डिटेल आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है। बैंक विद बैलेंस और आपके केस इन हैंड। इसके बाद में इस टैब को भी आपको यहाँ पर वैलिडेट कर देना है। ओके है। फिर यहाँ पर टीडीएस की सीट ले लेते हैं, इसको हम यहाँ पर ओके कर देते हैं। कोई टीडीएस वगैरह नहीं कटा हुआ है तो वैलिडेट कर देना है। फिर इनकम टैक्स की सीट यहाँ पर ले लेते हैं, यानी कि खुद से आपने कोई टैक्स का पेमेंट किया है तो उसकी डिटेल यहाँ पर एंटर कर देनी है, अदरवाइज वैलिडेट। फिर टीसीएस की सीट है, इसको भी हमें यहाँ पर वैलिडेट कर देना है। फिर पार्ट बी 8 इसको बाद में लेना है, पहले ये ले लेते हैं हम यहाँ पर टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन की टैब। इसमें यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट जो नॉमिनेट फॉर रिफंड करना है उसको सेलेक्ट करना है। फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करके आपको यहाँ पर पहले से एंटर कर देना है। फिर इसके बाद में इस सीट को भी आपको यहाँ पर वैलिडेट कर देना है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट हम ले लेते हैं 80D हेल्थ इंश्योरेंस, तो यहाँ पर नॉट क्लेमिंग फॉर सेल्फ एंड फैमिली ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, नॉट क्लेमिंग फॉर सेल्फ एंड फैमिली, एंड नाउ इसको भी आपको वैलिडेट कर देना है। फिर 80G यहाँ पर डोनेशन वगैरह आपने कोई किया हो तो वो एंटर कर देना है, अदरवाइज इसको भी वैलिडेट कर देना है। फिर इसके बाद में वापस इनकम टैब पर और यहाँ पर कैलकुलेट टैक्स ऑप्शन करना है। तो जैसे कैलकुलेट टैक्स ऑप्शन करोगे तो यहाँ पर सेक्शन 234 ऐप में 1000 की पेनल्टी बन जाएगी। तो रिटर्न भरने की मेन जो कंडीशन है वो यही है कि आपकी एटलीस्ट इतनी इनकम होनी चाहिए कि यहाँ पर सेक्शन 234 ऐप में 1000 की पेनल्टी बने। तो यहाँ पर जो है इसका हम 1000 का पेमेंट ऑनलाइन कर देते हैं। तो इसके लिए ई फाइलिंग में यहाँ पर आपका ऑप्शन रहेगा ई पे टैक्स, और यहाँ पर आपको मिलेगा न्यू पेमेंट, और प्रोसीड ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर 2023-24 नहीं सिलेक्ट करना है। आप 2022-23 का रिटर्न भर रहे हो तो 2022-23, और यहाँ पर आपको 300 हेड सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर देना, और फिर पेनल्टी के कॉलम में 1000 एंटर करके कंटिन्यू कर देना है। फिर यहाँ पर पेमेंट मोड यहाँ पर ये ले लेते हैं ताकि हम क्रेडिट कार्ड से इसका पेमेंट कर सके, तो इसको हम यहाँ पर कंटिन्यू कर देते हैं। फिर यहाँ पर पे नाउ ऑप्शन पर क्लिक करके बैंक की जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको एक्सेप्ट करके सबमिट टू बैंक कर देते हैं। इसके बाद में यहाँ पर ऑप्शन रहेगा क्रेडिट कार्ड, तो यहाँ पर आपको क्रेडिट कार्ड की डिटेल एंटर करके प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपके जो क्रेडिट कार्ड में या बैंक में रजिस्टर्ड नंबर है उस पर एक OTP जाएगा जो कि आपको यहाँ पर एंटर करके सबमिट कर देना है। इसके बाद में आपका 1000 रुपीज का चालान का पेमेंट यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाएगा, और आपको वापस इनकम टैक्स की ई फाइलिंग पोर्टल से रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। जैसे ही रीडायरेक्ट करोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा चालान पेमेंट इज सक्सेसफुल, तो यहाँ पर आपको डाउनलोड मिलेगा
तो चालान को यहाँ से डाउनलोड कर लेना है और ओपन कर लेना है। इसके बाद में इसको थोड़ा जूम करते हैं तो यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल और बैंक वगैरह की डिटेल रहेगी और नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर ये सारी चीजें आपको एक्सेल फाइल में एंटर करनी है। तो वापिस एक्सेल फाइल में यहाँ पर पार्ट BATI और यहाँ पर सेक्शन 140B में आपको इस चालान की डिटेल एंटर करनी है। तो आपका BSR कोड क्या है, यहाँ पर BSR कोड है 051,002, तो 051,002। डेट ऑफ डिपॉजिट यहाँ पर 28/1/2024। चालान का सीरियल नंबर है 00511, तो 00511 और अमाउंट 1000। इसके बाद में इस सीट को भी आपको यहाँ पर वैलिडेट कर देना है। उससे पहले यहाँ पर आपकी जो ये बिजनेस इनकम है, जैसे यहाँ पर रहेगा बिजनेस इनकम, तो यहाँ पर 2,98,000 और यहाँ पर आपको 1,000 रुपीज का और इनकम है, उसको भी एंटर करके वैलिडेट कर देना है। फिर वापस इनकम टैब पर आ जाना है और होम पर आकर के यहाँ पर आपको कैलकुलेट टैक्स ऑप्शन पर क्लिक करके फिर आपको जनरेट जोसन ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो आपकी जो जोसन फाइल है वो इस पाथ पर, यानी कि आपके कंप्यूटर में जहां आपने एक्सेल फाइल डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट की थी वहां पर सेव हो चुकी है। तो इसको ओके कर देते हैं। फिर वापस आपको ई फाइलिंग पोर्टल पर आ जाना है और यहाँ पर ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न और फाइल इनकम टैक्स रिटर्न असेसमेंट ईयर यहाँ पर आपको 22-23 सेलेक्ट करना है। ITR यहाँ पर अपडेटेड रिटर्न सेक्शन 139(8)A सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आप पर अगर ऑडिट एप्लीकेबल होती तो यस, अदरवाइज इसको नो करना है। फिर ITR यहाँ पर आपको 4 सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर देना है और फिर इसको कंफर्म कर देना। फिर आपने जो जोसन फाइल जनरेट की थी वो आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है। तो 2022-23 का इस ऑप्शन में यहाँ पर हमने जनरेट की है। तो यहाँ पर जो है आपकी जोसन फाइल वैलिडेट होगी। यहाँ पर अगर कोई एरर आती है तो यहाँ पर जो है वैलिडेशन के दरमियान एक एरर आ गई है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि पर्सनलाइज एड्रेस फोन नंबर रिक्वायर्ड की फोन नंबर नॉट फाउंड। तो यहाँ पर जो है हमने फोन नंबर एंटर नहीं किए हैं। तो वापस आपको पर्सनल डिटेल में आ जाना है और यहाँ पर जो है आपको फोन नंबर एंटर कर देने हैं 0291123456 और यहाँ पर आपको फोन नंबर एंटर कर देने हैं। यहाँ पर आपको और मोबाइल नंबर भी एंटर कर देना है। तो इससे पहले कोड ले लेना है यहाँ पर और यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर और फिर यहाँ पर आपको कैलकुलेट टैक्स ऑप्शन करना है क्योंकि एरर आ चुकी है और फिर इसको यहाँ पर वैलिडेट भी करना है। वैलिडेट करने के बाद जनरेट जोसन ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो वहीं पर आपकी फाइल वापस सेव हो गई है। अगेन यहाँ पर इसको हम क्रॉस करते हैं और अटैच फाइल ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और इसको सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो है अगेन वैलिडेशन होगी आपकी एक्सेल फाइल पर और आ गया वैलिडेशन इज सक्सेसफुल। तो जो भी एरर आई उस एरर को आपको ठीक करना है। तो ये जैसे फोन नंबर की एरर आई तो उसको हमने सही कर दिया। तो यहाँ पर प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करना है, कंटिन्यू करना है और यहाँ पर आधार OTP के थ्रू सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर देना। फिर आपके आधार कार्ड में जो नंबर है उस पर एक OTP गया है तो उसको यहाँ पर एंटर कर देना है। आधार OTP एंटर करने के बाद कंटिन्यू करना है और यहाँ पर आपके असेसमेंट ईयर 22-23 का रिटर्न सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। उसकी कॉपी डाउनलोड करने के लिए ई फाइल में व्यू फिल रिटर्न, तो यहाँ पर 2023-24 का हमने भर दिया। 2022-23 का यहाँ से आप इसका फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो और यहाँ से आप इसकी रिसिप्ट भी डाउनलोड कर सकते हो। दोनों हमने यहाँ पर डाउनलोड कर लिए। अब हम यहाँ पर रिटर्न भरते हैं असेसमेंट ईयर 2021-22 का। तो उसका भी आपको सिंपली यहाँ पर ई फाइलिंग में जाकर के पहले तो उसका प्रीफिल्ड डाटा जो है डाउनलोड कर लेना है 21-22 का और डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक कर देना। तो यहाँ पर प्रीफिल्ड डाटा जो है डाउनलोड हो चुका है। इसके बाद में वापस आपको दूसरी टैब में यहाँ पर इनकम टैक्स की साइट ओपन कर लेनी है। यहाँ पर डाउनलोड ऑप्शन में चले जाना है और असेसमेंट 2021-22 का हम फाइल कर रहे हैं। 22-23 और 23-24 का हमने भर दिया। 22 यहाँ पर चलाएं और फिर ITR 4 यहाँ पर जो है उसकी एक्सेल यूटिलिटी हम यहाँ पर डाउनलोड कर लेते हैं। एक्सेल यूटिलिटी डाउनलोड करने के बाद आपको वापस आपके यहाँ पर फोल्डर में चले जाना है और यहाँ पर इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो जैसे ही एक्सट्रैक्ट करोगे आप तो आपकी फाइल जो है यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। इसके बाद में यहाँ पर इस फाइल पर आपको राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज और अनब्लॉक कर देना और ओके कर देना। फिर इस फाइल को आपको यहाँ पर ओपन कर लेना है। ओपन हो जाने के बाद यहाँ पर मैक्रो डिसेबल रहेगा तो इसको इनेबल कर लेना है और फिर जो आपने इंपोर्ट किया था प्रीफिल डाटा डाउनलोड किया था तो यहाँ पर जो है इंपोर्ट प्रीफिल और इसको ओके कर देना है और आपने जहाँ पर इंपोर्ट किया था उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। तो इससे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, आपकी स्किलनेस कोई इनकम है
तो वो सारी ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगी। इसके बाद में यहाँ पर आपको जो है फोन नंबर एंटर कर देना है और यहाँ पर सेकेंडरी मोबाइल नंबर भी एंटर आपको कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको आधार नंबर एंटर करने हैं। फिर यहाँ पर जो है पूछ रहा है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि आप कहाँ पर काम करते हो, तो अदर्स सेलेक्ट कर लेना है। फिर फाइलिंग अंडर सेक्शन में यहाँ पर सेक्शन 139(8)(a अपडेटेड रिटर्न, और यहाँ पर न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट कर रहे हो तो यस, अदरवाइज इसको नो कर देना है। फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करना है तो यहाँ पर ये कह रहा है कि आप रिप्रेजेंटेटिव एसएससी से भरवा रहे हो, तो यहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और इसके बाद में नीचे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर आपकी सैलरी से इनकम हो तो वो आपको एंटर कर देनी है। यहाँ पर आपको हाउस प्रॉपर्टी में टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड सेलेक्ट करना है। फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करना है तो ये सीट आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि आपको डिडक्शन वगैरह सारे जो भी हो वो यहाँ पर एंटर कर देना। फिर होम पे चले जाना और इसको वैलिडेट कर देना। तो इनकम सीट इज ओके। फिर यहाँ पर जो है दूसरी सीट ले लेते हैं सेक्शन 139(8)(a। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि इससे पहले आपने कभी रिटर्न भरा है, तो इसको हम यहाँ पर जो है नो कर देते हैं। फिर इसके बाद में ये कह रहा है कि आप एलिजिबल हो क्या रिटर्न भरने के लिए। हाँ भाई एलिजिबल है हम। और यहाँ पर जो है प्रीवियसली रिटर्न नॉट फिल्ड, रीजन पूछ रहा है कि आप रिटर्न क्यों भर रहे हो, तो प्रीवियसली रिटर्न नॉट फिल्ड। और इसके बाद में यहाँ पर आपको जो है रिटर्न का टाइम पीरियड, तो हम यहाँ पर टाइम पीरियड 2021-22 का भर रहे हैं, तो 12 to 24 मंथ आपको सेलेक्ट करके यहाँ पर इसको वैलिडेट कर देना है। फिर इसके बाद में यहाँ पर बिजनेस प्रॉपर्टी इनकम, तो यहाँ पर आपका नाम, बिजनेस का कोड और डिस्क्रिप्शन आपको एंटर कर देना है। नाम अगर बिजनेस का नहीं हो तो आपकी जो पैन कार्ड पे नाम है वही नाम आपको यहाँ पर एंटर कर देने हैं। बिजनेस का नाम और कोड वगैरह एंटर करने के बाद यहाँ पर आपके अकाउंट के द्वारा आपने कितने का लेन देन किया है तो वो आपको अमाउंट यहाँ पर एंटर कर देना है। इसके बाद में केस में आपने जो भी लेन देन किया यानी कि एनी अदर मोड, तो वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है, जो भी आपका केस का लेन देन हो वो अमाउंट। इसके बाद में जो अकाउंट से लेन देन किया उसका एटलीस्ट आपको यहाँ पर 6% प्रॉफिट शो करना है। तो हम यहाँ पर जो है 6% से ज्यादा ही इनका ले लेते हैं और यहाँ पर जो है इनका जो भी केस में लेन देन किया उसका यहाँ पर एटलीस्ट 8% प्रॉफिट आपको लेना है। फिर इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करना और यहाँ पर आपके बिजनेस में जो भी एसेट्स है उसकी डिटेल एंटर कर देनी है। सन्ड्री क्रेडिटर्स जैसे कितने के है वो अमाउंट एंटर कर देना है। अदर आपकी कोई लाइबिलिटी हो तो वो एंटर कर देनी है। फिर फिक्स एसेट्स आपकी बिजनेस में कितने की है वो डिटेल। फिर इन्वेंट्रीज आपके कितने के हैं वो अमाउंट। फिर सन्ड्री डेटर्स आपके कितने के हैं वो अमाउंट आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। बैलेंस विद बैंक और केस इन हैंड आपके जो भी हो। इसके बाद में इस पे होम में चले जाना है और इसको भी यहाँ पर वैलिडेट कर देना है। फिर टीडीएस की सीट है, तो अगर आपका कोई सैलरी वगैरह से या बिजनेस इनकम से टीडीएस कटा है तो वो यहाँ पर आ जाएगा, अदरवाइज नहीं है तो इसको वैलिडेट कर देना है। फिर इनकम की सीट है, इनकम टैक्स की, इसको भी यहाँ पर आपको वैलिडेट कर देना है। फिर टीसीएस की सीट है, इसको भी यहाँ पर आपको वैलिडेट कर देना है। फिर टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन की टैब है, इसमें यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है और फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर आपको जहां से आप रिटर्न भर रहे हो वो पहले से एंटर करके इस सीट को भी वैलिडेट कर देना है। फिर यहाँ इस सीट को बाद में लेंगे, पहले 80D की ले लेते हैं। यहाँ पर आपको हेल्थ इंश्योरेंस की डिटेल एंटर करनी है, तो अगर कोई हेल्थ इंश्योरेंस हो तो उसका एंटर अमाउंट यहाँ पर कर देना है, अदरवाइज इसको भी यहाँ पर वैलिडेट कर देना है। फिर 80G में अगर कुछ हो आपके तो वो डिटेल आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है। फिर यहाँ पर जो है अगेन आपको इनकम टैब पर आ जाना है और यहाँ पर रहेगा कैलकुलेट टैक्स, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ नीचे देखना है सेक्शन 234 ऐप में 1000 की पेनल्टी बन रही है, तो यहाँ पर 1000 का पेमेंट करना रहेगा। तो वापस ई फाइलिंग पोर्टल पर आ जाते हैं और यहाँ पर ई पे टैक्स ऑप्शन पर क्लिक करके मेक ए न्यू पेमेंट और यहाँ पर सेल्फ असेसमेंट ये सेलेक्ट करके प्रोसीड कर देना है। फिर असेसमेंट ईयर 2021-22 और पेमेंट मोड यहाँ पर सेल्फ असेसमेंट। तो यहाँ पर असेसमेंट ईयर सिलेक्शन करने में आपको गलती नहीं करनी है, अदरवाइज आपका जो पेमेंट है वो गलत असेसमेंट ईयर में चला जाएगा। तो ध्यान से इसको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद में कंटिन्यू कर देते हैं और यहाँ पर जो है पेनल्टी के कॉलम में आपको 1000 का पेमेंट अमाउंट एंटर करके कंटिन्यू कर देना। फिर पेमेंट कैसे करोगे उसकी डिटेल, तो यहाँ पर पेमेंट गेटवे इंक्लूडिंग यूपीआई और यहाँ पर कोई भी बैंक आप सेलेक्ट कर लेना। तो हम यहाँ पर HDFC सेलेक्ट कर लेते हैं और कंटिन्यू कर देते हैं। फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करके पे नाउ ऑप्शन पर क्लिक करके बैंक की जो टर्म्स एंड कंडीशन है उनको एक्सेप्ट करके फिर यहाँ पर क्रेडिट कार्ड के द्वारा हम इसका पेमेंट करेंगे। तो आपको क्रेडिट कार्ड की
डिटेल एंटर कर देनी है और इसके बाद में प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जो है OTP आएगा आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर, तो OTP एंटर आपको यहाँ पर कर देना है और उसके बाद में सबमिट कर देना है। तो यहाँ पर आपके 1000 के चालान का पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा और वापस आपको आपकी ई फाइलिंग पोर्टल पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुली होने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है चालान पेमेंट इज सक्सेसफुल। तो इसको यहाँ पर आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद ओपन कर लेना है। फिर यहाँ पर जो ये डिटेल है आपको वापस एक्सेल फाइल में एंटर करनी है। तो यहाँ पर एक्सेल फाइल में आ जाते हैं और पार्ट BATI इस ऑप्शन में यहाँ पर सेक्शन 140 में इस चालान की डिटेल डालनी है। तो BSR कोड आपका कितना है 051,002, तो 051,002 और डेट ऑफ डिपॉजिट 28/01/2024 और चालान का जो सीरियल नंबर है 00606 वो एंटर करके अमाउंट 1000। फिर इसको सीट को भी आपको यहाँ पर वैलिडेट कर देना है। फिर अगेन आपको इनकम टैब पर आना है और यहाँ पर होम पे आकर के आपको कैलकुलेट टैक्स ऑप्शन और फिर यहाँ पर जनरेट जोसन ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो जोसन फाइल है आपकी यहाँ पर जो पाथ दिया है उसमें सेव हो गई। वापिस आपको ई फाइलिंग पोर्टल पर आ जाना है और यहाँ पर ई फाइल में इनकम टैक्स रिटर्न और फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, फिर यहाँ पर असेसमेंट ईयर 2021-22, फाइलिंग टाइप अपडेटेड रिटर्न और ऑडिट एप्लीकेबल होती हो तो यस करना है, अदरवाइज नो और ITR 4 और इसके बाद में कंटिन्यू कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर जो आपने जोसन फाइल जनरेट की थी उसको यहाँ पर अपलोड करना है। तो 2021-22 में हमने ये जोसन फाइल यहाँ पर जनरेट की है। ये आपकी एक्सेल फाइल पर वैलिडेशन करेगा। तो अगर आपकी एक्सेल फाइल ओके होती, कोई एरर नहीं होती तो यहाँ पर वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, अदरवाइज कोई एरर आए तो उसको आपको करेक्ट कर देना। फिर यहाँ पर प्रोसीड टू वेरिफिकेशन, इंस्टेंट वेरिफिकेशन और आपके आधार OTP में इसको यहाँ पर आधार OTP के द्वारा वेरीफाई कर देते हैं। तो जनरेट आधार OTP इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके आधार कार्ड के मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP जाएगा, वो आपको यहाँ पर एंटर कर देने हैं और फिर वैलिडेट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ आपका आधार OTP सही होगा तो कंफर्मेशन सबमिट और यहाँ पर रिटर्न आपका सबमिट हो गया। तो इस प्रकार दोस्तों एक ही डेट में एक ही दिन में आप यहाँ पर आप तारीख देख सकते हैं 28 जनवरी 2024 को हमने 2023-24 का भी रिटर्न भर दिया, 28 जनवरी 2024 को हमने 2022-23 का भी रिटर्न भर दिया और 28 जनवरी 2024 को हमने 2021-22 का, यानी कि 3 सालों का रिटर्न आप साथ यहाँ पर भर सकते हैं। और इसकी कॉपी डाउनलोड करनी हो आपको तो यहाँ पर जो है डाउनलोड रिसिप्ट ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपकी रिसिप्ट डाउनलोड हो जाएगी और डाउनलोड फॉर्म ऑप्शन पर क्लिक कर देना है तो फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख भी सकते हैं ये आपका फॉर्म है और यहाँ से आप जो है आपका रिसिप्ट यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट स्लिप ये इस प्रकार की है। तो इस प्रकार जो है एक ही तारीख को आप 3 सालों का रिटर्न एक साथ भर सकते हैं और जहाँ भी आपके रिटर्न मांगे गए हैं, डिमांड की गई है रिटर्न की, तो वहाँ पर आप इन रिटर्न्स को दे करके अपना लोन भी ले सकते हैं या वीजा के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। सारी एक्टिविटी जो है आप कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरे को ऐसे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे।